हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं कानपुर से और मेरा नाम मेरा नाम नाम याद नहीं है। नाम हम बात को बताएंगे आपको, ठीक है। नाम याद नहीं आ रहा है नाम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। हम लेकर आए हैं आपके लिए बिजनेस आइडिया, बिजनेस टिप्स। जो लोग बेचारे बेरोजगार हैं इस महंगाई के दौर में, कुछ उनको काम वाम नहीं मिल रहा है और कुछ काम करने की सोचते हैं तो पैसे इतने नहीं होते कि काम कर पाएँ, क्योंकि बहुत से कारोबार में दसियों लाख रुपए लग जाता है और कमाई का कोई रास्ता नहीं दिखता है और कोई नॉलेज भी नहीं होती है। तो हम आपके लिए थोड़ी सी नॉलेज वाले वीडियो लाए हैं ताकि आप अपना बिजनेस कर सकें, और आप अगर बेरोजगार हैं तो आप काम कर सकें, चाहे घर से करें, चाहे कहीं मार्केट से या कहीं शॉप लेके या कहीं बड़ा सा गोदाम लेके भी कर सकते हैं। अगर आप गांव से हैं तो सबसे पहले आपको एक रोड पे, जो आपके एरिया की थोड़ी सी चलती हुई रोड हो, जहां पर थोड़ी पब्लिक चलती हो, तो आप वहां पर एक शॉप ले लें, ठीक है। उसके बाद आप अपने एरिया में जो छोटी छोटी परचून की दुकानें होती हैं, पहले आप परचून की दुकानों में जाएं, देखें वहां पर क्या सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है। जैसे आपके एरिया में गांव में जो दुकानें होंगी, वहां पहले आप अगर काम शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस एरिया में जाके परचून की दुकानों में, जो जहाँ से आप राशन का सामान लेते हैं, आपके बच्चे टॉफी बिस्कुट कुरकुरे खरीदते हैं, पहले आप जाके वहाँ जाएं। सबसे पहला काम, आप अगर कारोबार शुरू करना चाहते हैं, चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, पहले तो आपको यही नॉलेज हम देंगे, क्योंकि हम बचपने से इस लाइन में हैं और हमसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होगा, क्योंकि हम बचपने से लाइन में हैं। तो आपको बता दो, सबसे पहले आप काम शुरू करने से पहले अपने एरिया में जो दुकानें होती हैं वहाँ आप जाएं, वहाँ पर आप उनसे बात करें कि हम दुकान खोलना चाहते हैं थोक की, क्योंकि वो तो रिटेलर हैं। आप अगर कहेंगे हम रिटेल की दुकान खोलना चाहते हैं, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं देंगे। आजकल आप अगर जो कारोबार कर रहे हैं वो दूसरा अगर कोई आके पूछता है तो उसको पूरी जानकारी कोई नहीं देता है, सोचता है हम अगर बता देंगे तो ये भी दुकान खोल लेंगे। तो आप उनके पास जाएं जो रिटेल की दुकान हो, फुटकर की दुकान हो, उनके पास जाएं, कहते हैं हम थोक की दुकान करना चाहते हैं और आप हमसे माल लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, और फ़ायदे क्या, हम आपको अच्छा से रेट देंगे। और आप उनसे आराम से बात करें जब वो फ्री हो जाएं। बिल्कुल जैसे कस्टमर होते हैं तो बहुत से, जैसे हम हैं या कोई और है, जब कोई कस्टमर खड़ा होता है तो हम पूरी बात नहीं करते, नॉलेज नहीं दे पाते। सबसे पहले तो आप उनकी दुकान पे आराम से जब फ्री हो जाएं तो उनसे बात करें, भैया हम दुकान खोलना चाहते हैं, कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपकी दुकान पे बच्चों वाला आइटम क्या ज़्यादा बिकता है और बड़ों के लिए क्या बिकता है। आप एक कॉपी ले लें, एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके जाएं, ठीक है। एक कॉपी और एक पेन लेके जाएं, उनसे आप बात करें दुकान वालों से, आपकी दुकान पे सबसे ज़्यादा क्या आइटम बिकता है जिसका टर्नओवर फास्ट हो, क्योंकि आप नई दुकान खोल रहे हैं ना। आप ऐसा तो है नहीं पुरानी दुकान चला रहे हैं, कुछ भी रख दिया बिक गया, ऐसा नहीं है। आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, मतलब बर्बाद के ब्लॉक हो जाएगा। आप आज लाएंगे, हो सकता है वो 6 महीने बाद एक्सपायर हो जाए सामान। तो सबसे पहले आप उनसे ये पूछे कि आपके पास सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, मतलब आप उनसे पूरी नॉलेज लें इस तरह से कि जैसे आज हम माल लाए हैं, एक हफ्ते बाद वही माल फिर दोबारा रिटर्न में लाना पड़ता हो, समझे आप। जो माल आज लाए हैं और वो एक हफ्ते बाद दोबारा लाना पड़ता हो, हम ऐसी नॉलेज दे रहे हैं कि कोई नहीं देता होगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं देता होगा बिजनेस के बारे में जैसे हम नॉलेज दे रहे हैं आपको। और जो लोग मेरा चैनल ये देख रहे हैं, वीडियो ये देख रहे हैं, पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कम से कम हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जब आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे एक फ़ायदा ये रहता है आप ही का, कि जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो आपके पास वीडियो आके शो करने लगेगा, नोटिफिकेशन जाएगा कि हमने नया वीडियो डाला है, ठीक है। इसी तरह हम नॉलेज वाले वीडियो आपको देते रहेंगे। देखिए आप ही का फ़ायदा है, मेरा क्या है, मेरा तो एक सब्सक्राइबर केवल बढ़ जाएगा, उससे आपका कोई नुकसान नहीं, आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा, आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलो वो चीज़ छोड़ो। तो सबसे पहले आप उससे पूछें जाके दुकान वाले से कि सबसे ज़्यादा माल आपका कौन सा बिकता है जो हफ्ते में दोबारा लाना पड़ता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जो आइटम दोबारा लाना पड़ता हो हफ्ते में, वही आइटम आपको रखना है शुरुआत में, वरना आप माल ला के रख लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ये एक टॉफ़ी है, हमने ला के रख ली, ठीक है, बिना किसी से पूछे, और ये टॉफ़ी 6 महीने की एक्सपायरी है, इसकी 6 महीने एक्सपायरी है, और बिना नॉलेज के हम लाके शुरुआत में दुकान खोली तो रख लिया है, और ये 6 महीने तक नहीं बिक रही है और एक्सपायर हो गई, आपका पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है।
तो सबसे पहले तो आप एक नॉलेज वाली एक कॉपी ले लें, उस पर लिखे जाके कि आपके दुकान पे सबसे ज़्यादा क्या बिकता है। आप बच्चों का आइटम अलग लिखें, बड़ों का आइटम अलग लिखें, टॉफ़ी, कुरकुरे। गांव वगैरह में सबसे पहले आपको बता दूं कि गांव में ज़्यादातर लोकल आइटम बिकता है। जैसे यहाँ शहर में हम कानपुर में रहते हैं, तो यहाँ पर अगर कोई बिस्कुट मांगता है तो पार्ले का बिस्किट मांगेगा, ब्रिटानिया का मांगेगा, और अनमोल हो गया, मतलब थोड़ा ब्रांडेड, पार्ले, ब्रिटानिया, कैडबरी, नेस्ले, इस टाइप के आइटम ज़्यादा मांगते हैं। और गांव वगैरह में इतना नहीं मांगते, क्योंकि मेरा भी गांव पड़ता है संडीला हरदोई, हम वहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो गांव में ज़्यादा बच्चों के आइटम नकली बिकते हैं, मतलब नकली क्या, नॉन ब्रांड जो छोटे छोटे कंपनी होते हैं वो लोग वहाँ पर देते हैं। जैसे कुरकुरा हो गया, टॉफ़ी हो गई, चिप्स हो गए, जिनका कोई ब्रांड नहीं होता, टीवी पे ऐड वगैरह नहीं आता है। तो सबसे पहले आप उनसे पूछें कि आपके पास सबसे ज़्यादा क्या बिकता है। टॉफ़ी लिख लें कौन सी ज़्यादा बिकती है, एक लाइन में कुरकुरे लिख लें कि कुरकुरे कौन सा ज़्यादा बिकता है। ठीक है, और नीचे लिख लें कि और साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, इस तरह के आइटम आप नोट कर लें कि कौन सा साबुन ज़्यादा बिकता है, कौन सा शैम्पू ज़्यादा बिकता है। और ये सब आपको पेटी की पेटी शुरू में उठानी पड़ेगी। मतलब इस तरह की पेटी आपको दिखा दें, ये देखिए, ये पार्ले की पेटी है। ठीक है, ये एक पेटी हमारे पास तो अच्छी सेल है, हम तो यहाँ पर हफ्ते में 10 गत्ते आते हैं आराम से। ठीक है, और इसके अंदर आपको दिखा दें, इसके अंदर पेटी के अंदर ये बंडल निकलता है, ये देखिए, ये पार्ले का बंडल होता है। ये देखिए, एक गत्ता है ये, इसके अंदर 6 बंडल होते हैं। तो 6 बंडल होते हैं, और यहाँ पर दुकान वाला जब लेने हमसे आता है तो उसको हम देते हैं 108 रुपये का, यानी 24 पीस 108 रुपये का। ठीक है, 24 पीस 108 रुपये का, और वो जाके बेचता है तो उसको 120 तैयार होता है। तो इसी तरह आप एक एक आइटम नोट कर ले पहले, कि आपके पास वो आइटम रुके ना, जो आप खरीद के लाए रुके ना, हफ्ते में बिक जाए। तो टॉफ़ी हो गया, पहले तो आप शुरुआत करें टॉफ़ी, बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे। कुरकुरे वगैरह ज़्यादा रखें, क्योंकि इससे दुकान आपकी कम पैसों में ज़्यादा भरी दिखेगी। मतलब लड़िया वगैरह टांगोगे तो आपकी दुकान कुछ ज़्यादा भरी हुई दिखेगी कि हाँ बहुत ज़्यादा बड़ी दुकान खुली है ये। ठीक है, तो आप जो है पहले चिप्स कुरकुरे वगैरह लाएं और पता कर लें, और सबसे पहली बात उसमें डेट ज़रूर देखें। अगर डेट थोड़ा ओवर होएगी, जैसे आप जनवरी में लेके आ रहे हैं और वो 2 महीने पहले बना हुआ, तो 2 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। सबसे पहले आप जहाँ से माल लें थोड़ा सा डेट वगैरह जरूर देखें, डेट का ध्यान रखें कि डेट वगैरह उसकी सही हो, नई डेट का माल हो। तो आप शुरुआत में, मेरे हिसाब से अगर आप गांव में रहते हैं तो 20,000 से 50,000 तक शुरुआत कर सकते हैं काम की। और अगर आप शहर में रहते हैं, शहर में तो आपको 1-2 लाख से शुरुआत करनी पड़ेगी। और दुकान आपके जहाँ पर हो वहाँ पर थोड़ा सा प्रचार वगैरह, बोर्ड वगैरह, जो ऊपर बोर्ड लगते हैं वो बोर्ड वगैरह भी आपको बोर्ड लगवाने पड़ेंगे अपने नाम के, अपनी दुकान के, कि हाँ हमने ये दुकान खोली है। उसमें आप लिखवा दीजिए थोक विक्रेता, थोक हम यहाँ माल बेचते हैं, इस तरह से सब कुछ लिखवा दीजिए। उसमें वैरायटी भी लिखवा दीजिए कि इसमें हम यहाँ पर टॉफ़ी बेचते हैं, बिस्कुट बेचते हैं, चिप्स कुरकुरे बेचते हैं। इस तरह से आप अपनी दुकान पे लिखवा दें कि हाँ हमने दुकान खोली है। नहीं, और हो सके तो जो पर्चे होते हैं, पर्चे भी आप जाके छपवा लें, किसी प्रेस वाले के पास जाएं, आप पर्चे छपवा लें। और शुरुआत में कुछ ऑफर भी रख दें, और 10,000 का माल लेने पे ये चीज़ फ्री है, ये मतलब कुछ भी आप अपने हिसाब से ऑफर रख सकते हैं। और ओपनिंग में आप, आपके पास जो कस्टमर है उनको मुंह मीठा करवाने के लड्डू वगैरह भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दुकान का प्रचार भी हो जाएगा। अगर आप गांव में हैं तो गांव में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये है कि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, हम भी शुरुआत में बहुत दिक्कत उठाई है, क्योंकि हमें भी नॉलेज नहीं थी। मगर अब नॉलेज है तो हम वही नॉलेज आपको भी देंगे, बस हमारा वीडियो बराबर आप देखते रहें, और आता रहेगा मेरा वीडियो, और हम आपको बिजनेस के बारे में, कारोबार के बारे में इसी तरह हम नॉलेज देते रहेंगे। बस आप हमको सपोर्ट बनाए रहें कि आप जब भी वीडियो आए तो रेगुलर पूरा फुल वीडियो देखें, तभी आपको पता हो पाएगा कि हाँ शुरुआत से, हम समझ लीजिए शुरुआत से आपको बता रहे हैं, अभी तो आपको बहुत कुछ बताना है, वरना आप तो आधे अधूरे में अटक जाएंगे, फिर सोचेंगे यार मेरा तो कारोबार ही नहीं चल रहा है, हमने पैसा लगाया बर्बाद हो गया। तो अभी तो हम शुरुआत से केवल इतना ही बता रहे हैं कि आप शुरुआत कैसे करेंगे। अभी तो आपको ये भी बताना माल कहाँ से कैसे कैसे खरीदना है, अभी तो ये भी बताएंगे आपको। तो आप जो है पहले तो आप इतना काम करें कि पहले दुकान खोलने से पहले आप पहले दुकान अच्छी जगह तलाशें जहाँ पर थोड़ी सी पब्लिक चलती हो। ठीक है, उसके बाद आप अपने एरिया में देखेंगे बिक क्या रहा है, ज़्यादा क्या ज़्यादा बिक रहा है। आप दुकान वाले पे जाके
एरिया की जो दुकानें होती हैं वहाँ जाके पूछें कि आपकी दुकान पे क्या ज़्यादा बिकता है, बच्चों का, बड़ों का। उसी तरह से आप उसमें अपनी दुकान में सामान भरें, और हो सके तो आप कम से शुरुआत कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर पैसा कम है तो आप कम से शुरुआत करें। और आप अगर जो आपके पास कस्टमर आते हैं, जैसे शुरुआत में मेरे पास भी ऐसा था कि जो मेरे पास माल नहीं था, हम कस्टमर से पूछ लेते थे कि आपको और क्या चाहिए, तो वो हम दूसरे दिन ला के उसको दे देते थे। पहले पूछ लेते थे क्या आपको चाहिए, उसके बाद हम दूसरे दिन उसको ला देते थे कि हाँ तुमको दूसरे दिन ये माल मिल जाएगा। कस्टमर को परेशान नहीं होना पड़ता था, उसको भी विश्वास होता था कि हाँ ये ला के दे देगा। तो आप एक काम ये भी कर, एक 2 कॉपी आपको बनानी है अपनी शॉप पे, 2 कॉपी बनानी है। एक तो कॉपी पे आपको जो माल खत्म हो जाता है उसको नोट करना है, जो आपके पास दुकान में माल खत्म हो जाता है उसको नोट करना है कि अगले दिन लाना है हमको। ठीक है, मेरी बातें पूरी ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा मेरा। एक कॉपी बनाइए जिसपे आप लिखें कि मेरे पास क्या माल खत्म हो गया, क्या हमको लाना है जाके। और एक कॉपी आप बनाइए जिसमें कस्टमर आके जो माल मांगे आपसे कि मुझे ये चाहिए, तो आप उसको नोट कर लें कि हाँ ये हमको कल माल ला के देना है इस कस्टमर को। इसी तरह दुकानदारी बनेगी। अगर कस्टमर को माल नहीं मिलेगा तो वो फिर आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, पहले तो आप 2 कॉपी बनाएं। ठीक है, तो अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, दिल से धन्यवाद।